वन। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि चैट जीपीटी को यूज़ करके हम रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं। तो जिनको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता, ये एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, जिसमें हम कोई भी ऐसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालते हैं तो हमें एक बिल्कुल ह्यूमन जैसा, ह्यूमन अलाइक हमें रिस्पॉन्स आता है। जैसे मैं इसको टेस्ट करने के लिए आपको इसमें ऐसे लिख देता हूँ कि हाय हाउ आर यू। तो ये हमें वैसे ही रिप्लाई करेगा जैसे हम कोई भी एक ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं, जैसे इसका रिप्लाई इस तरीके से आता है, हेलो आई एम डूइंग वेल। तो हम इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना रेज्यूमे कैसे बनाएं जिससे हमें एक अच्छी जॉब मिले, जो जॉब हमें चाहिए। तो मैं पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा रेज्यूमे था जो मैंने खुद से बनाया था। इसमें मैंने बहुत सारे स्किल्स जितने मैं लिख सकता था मैंने सारे लिख दिए थे, और अपना जितना भी एक्सपीरियंस था, बट मुझे इसके बेसिस पे एक भी जॉब नहीं मिली थी। ऑन दी अदर हैंड ये मेरा दूसरा रेज्यूमे है जो मैंने बनाया था चैट जीपीटी की मदद से। इसमें आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क इस चीज़ का है कि यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस वाले एक्सपीरियंस से थोड़ा अलग है, क्योंकि मेरे को फिर जो जॉब मिल गई थी इस चैट जीपीटी पे रेज्यूमे बनाने के बाद, वो भी मैंने ऐड कर दी थी इसमें। बट आप ये देख सकते हैं कि इसका लेआउट कितना अलग है पिछले वाले से। सेम इसमें भी स्किल सेट्स हैं, हर चीज़ वही है, बट ये इतने सारे पॉइंटर्स की वजह से मेरे को एक अच्छी जॉब मिली। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मैंने ये रेज्यूमे बनाया चैट जीपीटी यूज़ करके। मैं बता देना चाहता हूँ, इस रेज्यूमे से मेरे को 3 महीने मैं जॉबलेस था, मेरे को कुछ भी नहीं मिला था, कोई भी जॉब नहीं मिली थी। और इस जॉब से, इस रेज्यूमे से मेरे को विथ इन लाइक 3 वीक्स ही जॉब मिल गई थी। तो मैं आपको ये इसमें दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी में हमें कैसे अच्छा रेज्यूमे बिल्ड करना होता है। पहले तो हमने ये देखना है कि हमें कौन सी जॉब में अप्लाई करना है। तो मैं अगर ऐसे ही यहाँ पे जॉब्स कोई भी मैं देखता हूँ, जैसे अगर ये वाली देखूँ मैं, तो हर जॉब की अपनी एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़, स्किल्स, ये सब। तो जैसे अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड इंजीनियर का देखूं, अब मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं क्लाउड इंजीनियरिंग में नहीं हूं, मेरी वो फोटे नहीं है, बट उसके बाद भी मैं अपना रेज्यूमे बना सकता हूं जो इस कंपनी या फिर इस जॉब के अकॉर्डिंग हो। अब मैंने क्या करना है कि ये जो सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसको कॉपी करना है। ये मैंने इसको कर लिया कॉपी, और यहीं चैट जीपीटी के जो ये मैसेज बार है मैंने इसमें पेस्ट कर देना है। और उसके बाद मैंने इसको जब यहाँ पे लिख देना है, तो मुझे ये बताना है इसको कि आई वॉन्ट टू मेक अ रेज्यूमे फॉर दीज रोल्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई वॉन्ट टू मेक ए रेज्यूम फॉर दीज रोल्स। अब ये अपने आप एक टेलर्ड मेरे को यहाँ पे इसने रेज्यूमे पूरा बना के दे दिया। अब आप ये देखें कि यहाँ पे सिर्फ मुझे अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है, और इसने खुद ही सारा ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया। ऑब्जेक्टिव बस थोड़ा सा एक अपने बारे में, और थोड़ा सा आप क्यों जॉब के में इंटरेस्टेड हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, देखिए मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे मैंने बताया पहले कि मेरे को क्लाउड इंजीनियरिंग का कोई नॉलेज नहीं है। मेरे को इसमें से जो भी लिखा होगा मुझे 90% चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बट स्टिल चांसेस हैं कि अगर मैंने ये रेज्यूमे डाल के अगर मैंने जॉब अप्लाई कर दी तो मेरे को इट्स वेरी हाईली लाइकली कि मेरे को मिल जाएगी जॉब। अब क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको चैट जीपीटी से ही अपना रेज्यूमे बनाना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि इसमें ये सारे स्किल्स जो हैं सारे, अगर आप कुछ मैंने सर्टिफिकेशंस भी करे होंगे क्लाउड इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो वो मैं यहाँ खुद ऐड कर सकता हूँ। ये सारे स्किल्स जो हैं मेरे अंदर, इनमें से कोई भी नहीं होगा, शायद एक आधा, आई डोंट नो, बट जैसे एक ये जो बहुत कॉमन सा एक स्किल है, ये तो सब जॉब्स में लग ही जाता है, बट ये सारा टेक्निकल एक्सपीरियंस, कंटिन्यूअल सर्विस इम्प्रूवमेंट, इसमें से मेरे को कुछ भी नहीं पता।
और ना ही मेरे को ये सारा एक्सपीरियंस मेरे पास कोई भी है। बट इसके बेसिस पे अगर मैंने जॉब अप्लाई कर दी, वेरी हाईली लाइकली कि मेरे को ये जॉब मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आजकल जो कंपनीज भी हैं ये सब एआई टूल्स ही यूज़ करते हैं और ये प्रेफर करते हैं कि जो भी इनके कीवर्ड्स, जैसे यहाँ पे सारे हैं ये कीवर्ड्स, ये सारे मैच करने चाहिए किसी भी रेज्यूमे से। उसके बाद ही कोई आगे एचआर जो है वो आपका रेज्यूमे देखता है। उससे पहले ये सारी चीज़ें जो हैं कीवर्ड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड होती हैं। छोटी कंपनीज का मेरे को नहीं पता, बट मॉडरेट, बड़ी या मीडियम कंपनी सभी आजकल यही यूज़ करती हैं। मेरे इस रेज्यूमे में मेरे को ये जिस जॉब में अप्लाई करना था, मैंने पूरा उसका डिस्क्रिप्शन और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐसे ही कॉपी करके मैंने यहाँ इसमें लिख दिया था। और स्किल सेट्स वगैरह जैसे यहाँ पे है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पे जैसे आ रही हैं ये स्किल्स, तो ये स्किल्स भी मैंने सारे कॉपी कर लिए थे। अब मैं किसी और जॉब के लिए आपको दिखाता हूँ, जैसे ये सीनियर एंड्रॉयड डेवलपर, इसका भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं। कोई और देखते हैं। अच्छा, इसमें जैसे बहुत कंटेंट इसमें दिया हुआ है कि उनकी बहुत ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और हेयर अ फ्यू स्ट्रिंग। तो अब ये है जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस कंपनी या इस जॉब के लिए रिलेटेड हैं। तो मैंने फिर से इसको कॉपी कर देना है और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। और मैं यहाँ पे फिर लिख दूंगा मेक अ रिज्यूमे based on these requirements। और इसकी खास बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा इस पे रिज्यूमे बना रहा हूँ और आप सेम यही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके अगर आप रेज्यूमे बनाओगे तो आपके लिए ये अलग से बनाएगा और किसी और के लिए अलग से बनाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसको 100 लोग यूज़ कर रहे हैं तो सबके लिए ये एक ही आंसर देगा, ऐसा नहीं होता। चैट जीपीटी जो है वो बहुत एडवांस्ड है और अगर मैं यही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद भी मैं बार बार यहाँ लिखता रहूँगा तो आप ये देखेंगे कि लैंग्वेज में फ़र्क होगा। ये सबके लिए अलग से बनाता है ये सारा कंटेंट। और जो आप अगर अपने रेज्यूमे में डाल रहे हो और किसी और ने भी अगर यही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चैट जीपीटी में डाल के अपना रेज्यूमे बनाया तो आप दोनों का बहुत अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज़ें जैसे ये जो कीवर्ड्स हैं वो सेम रहेंगी, बट बाकी चीज़ों में बहुत फ़र्क आएगा। इसका एक और फ़ायदा ये है कि आपने अगर बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई करना है तो आप सबके लिए अलग अलग रेज्यूमे बना सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका एक जैसे फील्ड का, अगर एक स्पेसिफिक फील्ड का आपका रेज्यूमे है तो आप उसको कहीं पे भी जैसे आप अप्लाई करते हैं तो कई बार कीवर्ड्स मैच नहीं करते। बट इसका ये फ़ायदा है कि आप हर जॉब का ऐसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉपी करके अगर आप यहाँ चैट जीपीटी पे लिख देंगे तो आपके लिए हर स्पेसिफिक जॉब के लिए आपका एक स्पेसिफिक रेज्यूमे बन जाता है, जिससे आप हर जॉब के लिए अलग अलग, मतलब आप सबके लिए टेलर मेड रेज्यूमे होता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा तरीका है रेज्यूमे बनाने का। बस ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कॉन्टैक्ट वगैरह, ये आप सब कॉपी करके रख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ आपकी जो एजुकेशन वगैरह है वो आप वही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि वो सब चीज़ें तो चेंज नहीं होती। बाकी अगर आपको कोई पिछला एक्सपीरियंस भी अपना ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, बट इस स्पेसिफिक जॉब के लिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप किसी भी जॉब का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालें। क्योंकि मैंने भी जैसे देखिए ये सारा पॉइंटर है, मैंने यहीं से
ये सारे पॉइंटर्स इकट्ठे करके डाले थे और मेरे को बहुत जल्दी जॉब मिल गई थी। लेकिन इस रिज्यूमे में जो मैंने ये खुद बनाया था, मेरे को कोई भी जॉब नहीं मिली थी। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो चैट जीपीटी पे एक बारी ज़रूर अपना रिज्यूमे बनाएं, ताकि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं किसी भी जॉब के लिए। और ये हर जॉब के लिए है, मैंने ऐसे रैंडमली जॉब्स उठाई हैं, मेरे को ये जॉब्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए था, दिखाने के लिए कि आप किसी भी जॉब के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे को चैट में लिख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।